Araujo. I mean, this guy is so bad that it makes me laugh that in every single big game for Barcelona, this guy has made a mistake. And वो पेरिस वाली गेम 2 सीज़न पहले, इंटर गेम लास्ट सीज़न, एंड आज चेल्सी के अगेंस्ट, इसका रेड कार्ड से क्या रिलेशन है राहो का? आई डोंट गेट इट. लाइक आई गेट द रोबस्ट डिफेंडिंग, बिल्कुल. मैंने बहुत लाइक अभी के एज में भी ये डिफेंडर्स एग्जिस्ट करते हैं जो सिर्फ बॉल विनर्स होते हैं एंड लाइक दे आर लाइक गोइंग इनटू टैकल्स एंड एवरीथिंग. बट ये तो बिना दिमाग के टैकल देने वाली बात है ना. ये तो है कि बस तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम गेम में करना क्या चाह रहे हो. कंपोजर किधर है भाई? तुम बार्सिलोना के लिए खेल रहे हो, तुम चैंपियंस लीग में खेल रहे हो, एक बड़ी टीम के अगेंस्ट खेल रहे हो. तुम्हारा कंपोजर किधर है? तुम हमारी टीम के मेन कैप्टन हो. तुम एक येलो कार्ड पे हो 30 मिनट के अंदर अंदर क्योंकि तुमने चिल्ला दिया रेफरी पे. तुम्हें जब पता है कि रेफरीज दे देते हैं कार्ड, येलो कार्ड्स एंड ऑल दे देते हैं, व्हाई डू यू हैव टू येल, व्हाई डू यू हैव टू आर्ग्यू ऑन अ वेरी सिंपल, बहुत ही नॉर्मल सी चीज पे, वो भी दिस अर्ली इन द गेम. एंड अगर तुम्हें येलो मिल भी गया, लेट इट बी कि रहो कि मिस्टेक ना भी हो फॉर दैट येलो, अगर तुम्हें येलो मिल भी गया, व्हाई डू यू हैव टू गिव अ चैलेंज सो अननेसेसरी? यहाँ पे लाइक यू कैन सीरियसली लाइक लिटरली सी कि या इस सेंस, इस पोजीशन से देयर वाज नो रियल थ्रेट कि ये बिल्कुल, अगर कुकुरेया वुड हैव ड्रिबल्ड पास्ट हिम, जो भी सर्टन नहीं है बिकॉज वी ऑल नो कि अरोहो की रिकवरी पेस इज वेरी गुड. उसी के लिटरली उसकी वजह से ही उसको खिलाया जाता है इस बैकलाइन में, बिकॉज ही डजंट give us that he doesn't compliment us with his ball playing ability or something else. He compliments us with his defending, जो कि वो गंदी बहुत ज़्यादा करता है in this big matches. इस सेंस के इस पोजीशन में भी ऐसा कोई इमिनेंट अटैक नहीं बन रहा. कुकुरेया इज जस्ट रनिंग विद द बॉल ट्राइंग टू मेक समथिंग हैपन. इसके अंदर इफ यू कुड हैव गॉट लाइक shoulder to shoulder with him, he would have won the foot race easily. And there is no doubt about that. यहाँ पे unnecessarily you're going for a tackle and जहाँ पे तुमने बॉल के लिए जा ही नहीं रहे हो. He is not even going for the ball. The ball is, बॉल उधर चली गई, वो बंदे का पैर उड़ा दिया उसने, कुकुरेया का. Absolutely shit. And ये एक बारी की बार नहीं है, ये this has been happening for the past 3-4 seasons now. तो तुम्हें पता है what the consequences can be for a tackle of this magnitude when you are on a yellow. ये क्या नीड क्या है? You are putting your team down to 10 man at an away ground and at an hostile away ground when you are so when this match is so important for you to qualify to the top 8. तुम पहले 30 मिनट में अपनी टीम को गिरा देते हो. I mean there is absolutely no point in this. And हमने, चलो अरोहो की गलती एक साइड पे रख देते हैं. वी प्लेड सच अ शिट मैच टुडे. हमारी मिडफील्ड कर क्या रही है? व्हाट आर वी इवन डूइंग? पेड्री अगर नहीं खेलता इस मिडफील्ड के अंदर, इज डियोंग वेस्टफुल? आई मीन इफ पेड्री इज नॉट देयर टू कॉम्प्लीमेंट हिम, डियोंग कुछ भी नहीं करेगा क्या? आई मीन इतना फ्रस्ट्रेशन है इस टाइम पर. आई मीन एवरी टाइम जब कोई बड़ा मैच होता है एंड आर मिडफील्ड प्लेज गुड, मेरे को पता है कि एवरी स्पॉटलाइट गोज टू पेड्री. बट जब पेड्री नहीं होता तब डियोंग कुछ नहीं करता ना. सो इसका मतलब तो बहुत क्लियर है ना कि पेड्री के वजह से ही डियोंग अच्छा खेल रहा है. वाई डू यू हैव वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर्स इन द वर्ल्ड इन योर मिडफील्ड एंड यू स्टिल कांट डिक्टेट द गेम? सिर्फ एक प्लेयर की वजह से. एंड ओ माई गॉड, फेरान टोरेस ब्रदर, लर्न हाउ टू शूट मैन. मतलब ये बंदे के गोल्स कैसे आते हैं, आई डोंट मेरे को समझ नहीं आता ही. आई मीन एंड व्हाट वाज फ्लिक थिंकिंग प्लेइंग हिम ऑन द विंग? भाई बंदे का फर्स्ट टच इतना खराब है. ही डजंट नो हाउ टू लिंक अप. पूरी गेम लेफ्ट साइड से बाल्डे एंड फेरान के थ्रू चल रही है. व्हेन यू नो कि वो चीज़ वर्क नहीं कर रही, स्विच द प्ले ना भाई.
गो थ्रू द मिडल, गो थ्रू द अदर विंग. हमारे पास वर्ल्ड का बेस्ट ड्रिबलर है ऑन दैट राइट विंग एंड वी डोंट इवन वांट टू प्ले थ्रू हिम. यही सेम चीज़ की प्रॉब्लम हमारी अगेंस्ट PSG के अगेंस्ट हुई थी. व्हेन यू हैव सच decisive players, when you have such a creative playmaker in your team at that right wing, play through him. If things are not working, play through him. ये second half में हो रहा है when our team is like a man down, we can't do anything, we can't do shit. Ferran Torres ओपन गोल 5 मिनट के अंदर अंदर. यू कैन इवन सी इस पोजिशन से तुम्हें सिर्फ फिनिश करना है. यू कैन इवन सी रॉबर्ट सैंचेज इज ऑन द लाइक गलत साइड पे कूदा. आफ्टर दैट लाइक तुम्हारे पे कोई प्रेशर भी नहीं है. इट्स नॉट लाइक कि उसके पीछे का मैन उसको लिटरली शोल्डर पुश दे रहा है. ही वॉज फार अवे वेन ही टुक द शॉट. तुम्हारे पे कोई प्रेशर नहीं है. गेट योर फर्स्ट टच राइट भाई, गेट योर फर्स्ट टच राइट, शूट. इतना भाई हाउ कैन यू मिस सच अ चांस इन सच एन इम्पॉर्टेंट गेम जब 5 मिनट के अंदर अंदर तुम्हारे को ये चांस मिलता है. तुम्हारे को अपने यही तो मेन हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ पिछले सीजन यही थी दैट वी यूज टू फिनिश दीज चांसेस. यहाँ पे 5 मिनट के अंदर अंदर ये चांस बरी हो जाता, वी वुड हैव बीन 1-0 अप. ठीक है, पूरा टेम्पो शिफ्ट हो जाता गेम का. चेल्सी वुड हैव बीन लीडिंग. हाँ, ज़रूरी नहीं है कि वी वुड हैव स्टिल वन द गेम और समथिंग लाइक दैट कि और रेड कार्ड नहीं लेता है समथिंग लाइक दैट, बट स्टिल देयर कुड हैव बीन समथिंग एल्स दैट कुड हैव हैपेंड. क्योंकि हम एक गोल से लीड पे होते. चेल्सी को डिफरेंट टैक्टिक्स लगानी पड़ती. वी कुड हैव मे बी प्लेड अ बिट मोर कंट्रोल कर लेते हम गेम को. एटलीस्ट हमारे पे प्रेशर तो नहीं आता इतना दैट वी आर ऑलरेडी 1-0 डाउन. एंड उसके बाद रेड कार्ड के बाद तो यू कांट डू एनीथिंग. अगर रेड कार्ड नहीं होता, फ्लिक कुड हैव बॉट इन रफीनिया फ्रॉम द बेंच और रशफोर्ड जैसे उसने लेकर आया. वी कुड हैव मे बी चेंज द गेम, थोड़ा बेटर एक्सप्लोसिवनेस आती. बट नहीं, कुछ नहीं कर सकता वो. ही कांट डू एनीथिंग. बिकॉज आई मीन इफ यू गो ऑन टू प्ले इन अ मिडफील्ड लाइक काइसेडो, एंजो, यू नीड टू बी ऑन योर टोज मैन. तुम्हारे को गलती नहीं करनी. एंड व्हेन यू आर प्लेइंग विद अ मैन डाउन इन योर मिडफील्ड, तुम कुछ नहीं कर सकते. राहो के जाने के बाद एरिक गार्सिया को पीछे डालना पड़ा. वी हैड दिस फर्मिन एंड डियोंग की डबल पिवट. एंड आई मीन यू कांट डू एनीथिंग ना. जब इतनी ज़्यादा बॉल विनिंग मिडफील्ड है उनकी, तो तुम एक मैन डाउन में, तुम 3 मैन के साथ नहीं कर पा रहे थे कुछ फॉर द फर्स्ट हाफ, तो तुम एक मैन डाउन के साथ क्या ही कर लोगे. आई मीन फॉर द फर्स्ट 20 मिनट्स हमारा गेम बहुत अच्छा था. वी वर प्रेसिंग हाई, हमारी इंटेंसिटी एंड ऑल, वी वर गुड एट इट. बट आफ्टर द रेड कार्ड चीज़ें बिल्कुल डाउन हिल ही गई. एंड वी डिज़र्व टू लूज़. वी लिटरली डिज़र्व टू लूज़. फ्लिक ने अपने पोस्ट मैच इंटरव्यू में कहा है कि यू विल सून बिगिन टू सी अ डिफरेंट बारसा इन द अपकमिंग मैचेस. वो कह रहा है कि आई सी हाउ वी ट्रेन एंड आर इंटेंसिटी दैट द थिंग्स आर डिफरेंट फ्रॉम द लास्ट 6 वीक्स दिस एंड दैट. बट मेरे को कुछ डिफरेंस नहीं लग रहा. एंड दिस इज इवन वर्स्ट. PSG के अगेंस्ट तो चलो हम तब भी थोड़ा बहुत परफॉर्म किए थे, ये तो और वर्स्ट है. PSG के खिलाफ हमने फर्स्ट हाफ तब भी अच्छा खेला था. सेकेंड हाफ में भी ड्रॉप्ड आवर इंटेंसिटी एंड एवरीथिंग. बट इसके अंदर तो हम कुछ कर ही नहीं थे. इट वॉज कि जस्ट चेल्सी ही खेले जा रही है. So I don't see anything, and this thing is not about the high line. आज की गेम तो हाई लाइन के बारे में भी नहीं थी. चेल्सी didn't even expose it. हाई लाइन, क्योंकि हाई लाइन के तो चेल्सी ने एक्सपोज ही नहीं करी. हमने बैटल तो मिडफील्ड में हारी है. हमारी इंटेंसिटी ही नहीं है भाई. चेल्सी ने जो हमें काउंटर प्रेस किया है जिस इंटेंसिटी से, इट वॉज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट भाई. व्हाट अ गेम. चेल्सी ने जो गेम खेला है भाई, आई मीन it all goes to show that हमारे players are not physically that good to press. अगर वो certain players ना हो, और to play अगर वो certain players ना हो. I mean रफीनिया को लास्ट में जब हमने आते हुए देखा, he was the only one who was trying to give his all. Even वो 20 मिनट के लिए आया, he was trying to give his all. इतनी बार वो ट्रैक बैक करके उसने बॉल जीती है to get on with an attack. And just because ये हमारे पास नहीं, लाइक रफीनिया हमारे पास अनफिट है, इट डजेंट मीन कि हमारी टीम वैसे खेल नहीं सकती और समथिंग लाइक दैट. दूसरे प्लेयर्स को स्टेप अप करना पड़ेगा. ऐसा भाई तुम खेल रहे हो, इफ़ यू आर स्टार्टिंग, इफ़ यू
आर अ स्टार्टर इन आर टीम, यू हैव टू गिव दैट इंटेंसिटी. तुम्हें वो कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा ना. जो तुम्हारा जो प्लेयर पहले खेल रहा था वो नहीं, वो अब नहीं है, तो उस चीज़ को तुम्हें कंपनसेट करना पड़ेगा ना भाई. तुम अपने इतने बड़े मैच में जाते हो, यू कांट जस्ट सिट बैक कि भाई हाँ नहीं हम देख लेंगे, वी वोंट प्रेस. ऐसे थोड़ी वर्क करता है गेम. एंड इफ़ यू डोंट इम्प्रूव योर गेम एवरी सीजन, तुम हारोगे. लास्ट सीजन वी वर वेरी गुड. इस सीजन हमने कुछ इम्प्रूवमेंट ही नहीं लाई. हमारे हमारे सिर्फ एक गोलकीपर इम्प्रूवमेंट एंड रैशफोर्ड, एंड लाइक इसके अलावा कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है. वी गॉट आर प्लेयर्स इंजर्ड एंड एवरीथिंग, बट यहाँ पर अगर पेड्री होता वी स्टिल वुड हैव लॉस्ट द गेम आई फील. बिकॉज मेन चीज़ हमारी काउंटर प्रेसिंग है, मेन चीज़ हमारी इंटेंसिटी है. अगर वो इंटेंसिटी हमें नहीं दिखाई देगी, वी विल लूज एवरी गेम दिस सीजन, एवरी सिंगल डे गेम दिस सीजन. एंड लाइक पूरी वीडियो के अंदर आई कैन टॉक अबाउट बारसा, बट आई हैव टू गिव क्रेडिट्स टू चेल्सी. दे प्लेड एन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट मैच. एंजो मरिस्का ने जिस तरीके से इस टीम को सेट किया है विद दैट मिडफील्ड, काइसेडो व्हाट अ प्लेयर मैन. आई मीन वो इंटेंसिटी जो मिडफील्ड में ये लोग प्रोवाइड करते हैं, द काउंटर प्रेसिंग जो आज चेल्सी ने की है, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट. ये सेम इंटेंसिटी से अगर तुम भाई हर बड़ी टीम को अप्रोच करोगे, यू विल डेफिनेटली गेट द रिजल्ट्स. अगर यही चीज़ को इम्प्रूव करते रहोगे, यू विल ऑब्वियसली गेट द रिजल्ट्स. एंजो मरिस्का ने इस टीम को बहुत बहुत अच्छे तरीके से सेटअप किया है. एंड like few things, I mean Kukurea, Yamal, I mean the thing is I can't even blame Yamal because वो उसके साइड से जितना वो कर सका उसने किया. आई मीन इफ़ ही अगर उसके सामने 3 बंदे खड़े रहेंगे विद कुकुरेया ऑब्वियसली, देन ही कांट डू एनीथिंग. ही कैन ओनली लिंक अप द प्ले एंड अदर प्लेयर्स कैन डू द थिंग. बिकॉज आई मीन Yamal, we all know that one-on-one he is the most dangerous player in the world. But यही टीम्स लाइक करती है ना, दे डोंट गेट हिम द 1v1s. वो डालते हैं 2 प्लेयर उसके ऊपर, दे डोंट गिव हिम स्पेस टू डू एनीथिंग. एंड उसके अंदर यमाल कांट डू एनीथिंग. आई मीन वी कांट एक्सपेक्ट हिम टू कट 2 प्लेयर्स इन एंड देन गो ऑन अ ब्यूटिफुल रन एंड स्कोर द गोल. ऐसा नहीं होता. दिस इज नॉट हाउ द गेम वर्क्स. ठीक है, तो यू नीड टू कॉम्प्लीमेंट योर प्लेयर्स. अगर भाई यमाल हमारा 1 मैन आर्मी नहीं है. ही कैन पास द बॉल, ही कैन क्रिएट. उसने फरहान के लिए एक ब्रिलियंट चांस बनाया, ही मिस्ड इट. उसने फर्स्ट हाफ में ही एक और क्रॉस बनाई थी. वी शुड बरी दीज चांसेस भाई. हमें 2-3 चांसेस जो मिलेंगे, वी शुड बी बरिंग दिस. बिकॉज लास्ट सीजन हम ये सेम चीज़ कर रहे थे. रफीना को एक चांस मिलता था, ही वुड हैव शॉट द गोल, हम 1-0 अप हो गए. तो इसी से तो मोमेंटम बिल्ड होता है. इफ यू वुड हैव स्कोर्ड दैट गोल, मोमेंटम बिल्ड होता है एंड वी वुड हैव मूव्ड फॉरवर्ड. इसके अलावा एस्तेबाओ विलियन मैन, जिन लोगों को ये बंदा नहीं पता था कि हाउ टैलेंटेड ही इज़, आज उसने शो करा है लिटरली. लाइक इफ़ जो लोग लाइक यूरोपियन फुटबॉल या अपनी टीम को सपोर्ट करने के अलावा लाइक बाहर का फुटबॉल नहीं देखते, दे वुड हैव नॉट नोन कि एस्तेबाओ कौन है या इसका हाइप क्या है इतना ज़्यादा जो चेल्सी फैंस बनाते हैं. बट जिन लोगों ने ब्राज़ीलियन फुटबॉल या उनका न्यूज़ एंड एवरीथिंग ये सारी चीज़ें कवर करते हैं, भाई एस्तेबाओ विलियन इज़ नोन टू बी द नेक्स्ट नेमार इन ब्राज़ील. ठीक है, इट्स बहुत ही बढ़िया टैलेंट चेल्सी ने बहुत ही कम प्राइस में साइन किया है. दिस इज गोना बी देयर फ्यूचर फॉर श्योर. व्हाट अ प्लेयर. उसने आज शो किया लिटरली द बेटर टीनेजर ऑन द पिच राइट नाउ, बिकॉज यमाल वॉज नो वेयर टू बी सीन. एंड ऑब्वियसली चेल्सी वन द बैटल, kudos to them, because I mean they deserve to win. If you play like that, if you give your 100% into the game, you deserve to win obviously. And good luck to Chelsea for like the top 8, because I don't think so Barca will make the top 8 this season. Playoffs खेलना पड़ेगा. We'll have to move through the playoffs and round of 16 में एक difficult time मिलेगा, because you get the preferences from top 8. अगर तुम top 8 में आते हो, they'll get the preference to not play a playoff and then get potted with the smaller teams, weaker teams. But I mean it is the truth. Like Flick ने भी यही चीज़ बोला that the players have to accept the defeat. हमने 10 मिनट के साथ खेला, we got outclassed and like हमें थोड़ा अब बैठना पड़ेगा. We need to get humbled and this was needed, for sure needed.
लास्ट सीज़न हमने बहुत इन्जॉय किया है विद आर परफॉर्मेंसेज, बट जब हमारी टीम वर्क नहीं कर रही, वी नीड टू सिट डाउन, सिट बैक एंड वर्क ऑन द थिंग्स जो वर्क नहीं कर रहा. मेरे को मेन क्वेश्चन फ्लिक से बस यही है दैट 4 मंथ्स हो गए हैं अराउंड सीज़न के, एंड अभी तक वी हैवंट गॉट एनी आंसर एज टू व्हाट वी वांट टू प्ले. पहले वो एक हाई लाइन था, नाउ वो हाई लाइन वी नो कि वो हाई लाइन वर्क नहीं कर रहा, एंड लेट इट बी कि हाँ काउंटर प्रेसिंग की वजह से वो हाई लाइन नहीं वर्क कर रहा, बट ये भी तो एक रीज़न है ना. इफ़ फ्लिक को पता है दैट द प्लेयर्स दैट ही हैज़ वो टाइप की काउंटर प्रेसिंग या प्रेसिंग या जो भी इंटेंसिटी वो डिमांड करता है वो नहीं दे सकते, देन चेंज द टैक्टिक. नो, अगर तुम्हें पता है ये चीज़ की नहीं हो रही, देन चेंज द टैक्टिक until you get the players. But like वो चीज़, he is so stubborn in onto that high line and everything. भाई there are other ways to play football. How can a manager go into managing a team with only a certain plan? उसके पास कोई तो plan B होगा ना. That is the main question कि तुम्हारा plan B क्या है. If this is not working, देन कुछ तो वर्क करेगा ना. दिस इज़ नॉट हाउ द गेम वर्क्स ना, कि तुम एक सीज़न यू आर ऑन योर हाई एंड देन नेक्स्ट सीज़न तुम बिल्कुल लेवल ड्रॉप कर देते हो, यू आर लूजिंग टू एवरी बिग टीम. एट दिस रेट वी वोंट इवन विन द ला लीगा. आई मीन शुड वी इवन विन द ला लीगा एट दिस रेट? बिकॉज अगर तुम कोई भी बिग मैच नहीं जीतते हो देन व्हाट्स द पॉइंट? लाइक आई डोंट थिंक सो. लाइक चैम्पियंस लीग में तो वी डोंट हैव एनी चांस एट ऑल. मेरे को तो नहीं लगता. This team needs to improve a lot for us to compete in the Champions League. Look at Bayern, look at Chelsea, look at even Real Madrid. Like they have their problems, but they look solid. ठीक है, they have, obviously बात है, नया कोच है, team has to adapt to a new system, but they still look solid. They have a game plan that they want to execute. They don't look lost. We look lost. We don't know what to do. हमारे प्लेयर्स को पता ही नहीं होता what to do. मैच के अंदर भी इतने प्लेयर्स, लाइक फ्रस्ट्रेशन साफ साफ दिखाई दे रहा था. वी आर नॉट एबल टू प्रेस एनीवन. हम लाइक लेजी है, लेथार्जिक है, एंड आई गेट इट विद द 10 मैन. ये चीज़ होनी थी, बट लाइक फर्स्ट हाफ में भी सेम चीज़ था. वी weren't इवन एबल टू गेट द बॉल. फर्स्ट हाफ के बाद वी हैड लाइक 50% ऑफ पोजेशन, एंड चेल्सी ही खेल रही थी फर्स्ट हाफ में. सो इट्स अ शैम्बॉलिक परफॉर्मेंस फ्रॉम बार्सिलोना, एंड बहुत फ्रस्ट्रेशन है. अराहो, I don't know what's wrong with that guy, but he really needs to step up his game. And if not, then I think Flick needs to take some serious decisions about him. Because I don't want him to go into believing in a player जिसको अपना 100% जिसके अंदर literally दिमाग ही नहीं है to what the team demands. And to give him the captain band, I mean, bro doesn't deserve it at all, I feel. Because you need to show composure, you need to show some mindset when you're going into these games. And तुम्हारा main captain ही red card इसी silly mistakes करके ले, you will always be costly in the game. तुम ऐसी mistakes करोगे तभी तो तुम हारोगे. Even though I hope कि हम ये mistakes को सुधारे for the next games. अभी तक we have lost every big game that we have faced. Next, I mean Champions League में I don't know what's gonna happen. Let's try to win the remaining games. 3 matches रहते हैं. Try to win those, and like अगर कुछ possibility हुई, we might qualify to the top 8. Otherwise, we'll have to play the playoffs. And let's see. अब फ्लिक ने कुछ सोचा होगा, maybe like कुछ तो वो भी मैनेजर है, he would have thought something. So let's see कि वो क्या सोचता है, and I'll see you in the next video. Until then, let's hope कि बार्सा come back strong. इसके अलावा इफ़ यू हैव एनी थॉट्स और लाइक इफ़ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चंस, कमेंट्स में ज़रूर लिखना, एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल.